जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू जय पटेल एजुकेशन सेंटर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि पीआईओ हिंदी में बोलते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति, या फिर दूसरा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओसीआई हिंदी में बोलते हैं भारतीय विदेशी व्यक्ति। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं कि भारत सरकार को जो पीआई कार्ड है, पीआईओ कार्ड, उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सितंबर 2000 में एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया था। ठीक है, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 को सौंपी थी भारत सरकार को। ठीक है, इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की थी। क्यों की थी? क्योंकि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, उनको दोहरी नागरिकता दी जा सके। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि जो भारत से अगर दूसरे देश के नागरिक हैं, अगर उनको भारत में आना है तो कुछ उनको सुविधाएं दी जा सकें। ठीक है, तो अपन इससे पहले ये समझेंगे कि पीआईओ क्या होता है। ठीक है, तो भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन पीआईओ बोलते हैं। तो ऐसा विदेशी नागरिक जिसके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी कोई भी एक अगर भारत का नागरिक रहा हो तो उसे अपन बोलेंगे भारतीय मूल का व्यक्ति। मतलब कि ये है कोई दूसरे देश का नागरिक है, कोई व्यक्ति है जो वो दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन उसके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी कभी ना कभी वो भारत के थे। ठीक है, तो उनको बोलेंगे अपन भारतीय मूल के व्यक्ति। तो पहले जब 2000 में एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति के जो गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट 2002 में आई थी। तो ये 2002 से स्टार्ट हुआ रहा। मतलब कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको कार्ड दिया जाता था, ये वाला पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड मिलता था। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और कार्ड भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया था। उस कार्ड का नाम है ओसीआई। अपन समझते हैं अब ओसीआई क्या होता है। तो ओसीआई को अपन बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि विदेशी भारतीय नागरिक। अब कौन होता है ये विदेशी भारतीय नागरिक? तो जो 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद का भारत का नागरिक था, लेकिन अब वो भारत का नागरिक नहीं है, मतलब कि वो दूसरे देश का नागरिक है, या फिर 26 जनवरी 1950 को वो भारत का नागरिक बनने के योग्य था लेकिन वो बन नहीं पाया। ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि उसके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो पहले। ठीक है, तो अपन उसको बोलेंगे विदेशी भारतीय नागरिक, मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने ये बताया कि जो पहले पीआईओ कार्ड बनता था और एक बनता था ओसीआई कार्ड। दोनों कार्ड विदेशी नागरिक को प्राप्त थे, मतलब कि वो दूसरे देश के नागरिक थे, लेकिन वो उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन भारत से था। कैसे था? उनके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी भारत के थे कोई भी, तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते थे। तो दोनों को अलग अलग कार्ड बनता था और सुविधाएं दोनों को एक सी थीं। तो भारत सरकार ने क्या किया, वर्ष 2015 में पीआईओ कार्ड रहता है उसको ओसीआई कार्ड में विलय कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ जो विदेशी नागरिक होते हैं, भारतीय विदेशी नागरिक, उनको सिर्फ एक कार्ड दिया जाता है, वो है ओसीआई कार्ड। और अब ओसीआई कार्ड दिया जाता है तो इनको कुछ ना कुछ सुविधाएं मिलती होंगी भारत में आने के लिए। ठीक है, क्या सुविधाएं मिलती हैं अपन ये देखते हैं अब। तो ओसीआई कार्ड होल्डर को प्राप्त सुविधाएं, तो सबसे पहली सुविधा क्या है कि वह कितने भी बार भारत आ सकता है या फिर जा सकता है, और उसको एक बार वीज़ा लेने की ज़रूरत है, या फिर एक बार वीज़ा लेगा ज़िंदगी भर चलेगा। उसको अब ये नहीं है कि बार बार अगर भारत में आना है तो 10 बार भारत सरकार से पूछता रहेगा कि हम आएँ कि नहीं आएँ, फिर भारत सरकार वीज़ा करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, उसने एक बार वीज़ा बना लिया, कभी भी आए कभी भी जाए, कोई रोक टोक नहीं है उसको। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उन पर उनको विशेष काउंटर की सुविधा होती है। मतलब कि ये है कि जो अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भारत के, तो उन ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अलग से काउंटर की सुविधा उपलब्ध है। मतलब कि उनको
दूसरे नागरिकों की तरह, दूसरे देश के नागरिकों की तरह लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अलग से काउंटर की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उनको कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, मतलब कि सुविधा ये है कि वे भारत में आ गए हैं, मान के चलो आप, तो वो भारत के जो बैंक हैं कोई से भी, उनमें वो खाता खोलने की, मतलब विशेष खाता खोलने की उनको सुविधा है। ठीक है। और चौथी चीज़ है, वह भारत में गैर कृषि संपत्ति को खरीद सकते हैं। मतलब कि ये है, वो कृषि वाली संपत्ति को नहीं खरीद सकते, बाकी कोई सी भी संपत्ति वो खरीद सकते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है, वो खेत नहीं खरीद सकते, बाकी प्लॉट वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि वह भारत में साधारण तौर पर 5 वर्ष तक रहने के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि ये है, अगर वो 5 साल तक रेगुलर भारत में रहते हैं तो वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरे विदेशी नागरिक होते हैं वे 11 वर्ष तक भारत में रहेंगे जब उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन इनको एक प्रकार से ऑफर नहीं, सुविधा रहती है कि वे 5 साल तक रहें और भारत की नागरिकता ले लें। ये उनको क्या है, सुविधा है। फिर अब ये समझेंगे कि इनको कौन सी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो जो OCI कार्ड होल्डर होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं भारत में। ठीक है। और जब वोट नहीं डाल सकते तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और हमने ये बता ही दिया है कि कृषि भूमि तो वो खरीद ही नहीं सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको PIO मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दोनों समझ में आए होंगे और इनकी सुविधाएं भी आपको क्या क्या मिलती हैं ये भी समझ में आया होगा। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।